जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। 2024 का लोकसभा का चुनाव पूरा तो हो गया। नरेंद्र मोदी जी बनारस से जो है तीसरी बार हैट्रिक मारकर संसद बन तो गए, लेकिन 2 बार के जीत और तीसरी बार की जीत में काफ़ी अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीत कर भी ऐसा माना जा रहा है कि वो चुनाव हार गए। सबसे पहले जब बनारस नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे 2014 के लोकसभा के चुनाव में, तो वो लगभग 71,000 वोटों से यहाँ से ज़्यादा अपने प्रतिद्वंदी से ज़्यादा मत पाकर जो है संसद पहुँचे थे। जब वहीं 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन हुआ और प्रत्याशी उतारे गए, तो कुछ ऐसा माना जा रहा था कि कुछ वोटों की संख्या कम होगी, लेकिन रिकॉर्ड मतों से जो पिछले साल से 1 लाख ज़्यादा, मतलब 2014 के जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे 1 लाख ज़्यादा मत पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर वोटों की संख्या में बात करें तो ये वोट हो जाते हैं लगभग 4,71,72,000 के आसपास वोट पाते हैं। इतने भारी मतों के अंतरों से चुनाव जीत कर जाते हैं। लेकिन जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होता है, बहुत बड़ा कोई गठबंधन नहीं था। अखिलेश यादव जी का इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन था और अजय राय जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था। अजय राय जी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये स्थानीय नेता हैं। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि अजय राय जी चुनाव जीत कर भी हार जाएंगे, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, आप लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं अजय राय जी के बारे में, तो बता दें अजय राय जी जब इनके खिलाफ चुनाव लड़े तो कोई ऐसा नहीं मान सकता था, कोई नहीं मान रहा था कि चुनाव जो है दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजय राय जी के बीच में हो जाएगा। जब काउंटिंग की शुरुआत होती है यहाँ पर, जब मतों की गणना होती है ईवीएम के द्वारा, तो लगभग 3 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ग्रामीण इलाकों में जब कि ईवीएम खोली गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 घंटों तक अजय राय जी से पीछे चल रहे थे। लगभग 2 राउंड की आसपास की बात है। तो कुछ ये पूरे देश में जो है हेडिंग का विषय बन गया, और आप लोगों ने भी समाचार के माध्यम से, अपने टीवी चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से देखा होगा। लेकिन अजय राय जी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। तो इतने काफ़ी अंतरों से मोदी जी को से हारने के बाद, या फिर यूँ कहें कि मोदी जी को जीतने में पसीने छुड़ाने वाले अजय राय जी कौन है। सबसे पहले बात करें दोस्तों अजय राय जी को राजनीतिक जीवन में आने की, तो अजय राय जी एक विद्यार्थी के रूप में काशी विद्यापीठ से जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी समय जो इनके बड़े भाई थे अवधेश राय जी, इनकी अचानक हत्या हो जाती है। और ये हत्या का जो आरोप लगाया जाता है वो मुख्तार अंसारी के पर लगाया जाता है। मुख्तार अंसारी से बदला लेने के लिए जो अब अजय राय जी जो है एक विद्यार्थी जीवन में ही ठान लिए कि अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लिया जाएगा। सबसे पहले बात करें राजनीतिक जीवन में, तो 1996 में बीजेपी के सिंबल से इन्होंने पहली बार जो है विधायक बनकर गए थे। 1996 के बाद 2002 और 2007 में भी ये बीजेपी के ही टिकट पर विधायक बनकर गए। लेकिन जब 2007 की बारी आती है तो 2007 में कोर्ट के बाहर 23 नवंबर 2007 में कोर्ट के बाहर एक अपने वाराणसी कोर्ट के बाहर ही किसी मैटर में गए होते हैं, तो उनके ऊपर अचानक फायरिंग होती है। जब फायरिंग होती है तो इसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम आता, और मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी मुकदमा भी दर्ज कराया जाता, और कुछ दिन तक इस पर मुकदमा भी चला था मुख्तार अंसारी जी के खिलाफ। वहीं जब 2009 की बात आती है, तो 2009 में जो है बीजेपी ने, अजय राय जी ने बीजेपी को छोड़ दिया, और बीजेपी को छोड़ने के बाद जो है समाजवादी पार्टी से शामिल हो गया, और समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुख्तार अंसारी और मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं। कारण ऐसा बताया जाता है कि सांसद मुख्तार अंसारी विधायक जी जो थे वो मुख्तार अंसारी जी के खिलाफ जो है टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट उनको नहीं दिया गया। जब टिकट नहीं दिया गया तो समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं और उनका जो मुख्य लक्ष्य रहता है मुख्तार अंसारी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना, और चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन मुरली मनोहर चुनाव जीत जाते हैं। दूसरे नंबर के फाइट मुख्तार अंसारी जी रहते हैं, और तीसरे नंबर पर अजय राय जी पहुँच जाते हैं। यूँ देखा जाए तो अजय राय और मुख्तार अंसारी जी दोनों जो चुनाव हार जाते हैं। फिर अब बात आती है 2012 की। 2012 में बीजेपी से अनबन होने के बाद जो है 2012 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, और कांग्रेस से पिंडरा से विधायक के लिए चुनाव लड़ा, और पिंडरा विधानसभा से ही यह चुनाव जीत जाते हैं। अब उसके बाद जो है 2012 के बाद जो है अब बात आती है 2014 के लोकसभा चुनाव के बारे में। 2014 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उसमें जो है कांग्रेस को प्रत्याशी कोई नहीं मिल रहा था, तो स्थानीय प्रत्याशी ही खोजा जा रहा था। तो उसमें नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो है अरविंद केजरीवाल लड़े थे। अब उसके बाद जो है यहाँ से पिंडरा के विधायक अजय राय जी को जो है यहाँ से टिकट दे दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। अजय राय जी तीसरे नंबर पर चले जाते हैं।
2019 में भी टिकट दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, लेकिन 2019 में भी हार जाते हैं। लेकिन अब जब जो है 2024 में टिकट दिया जाता है इनको कांग्रेस के द्वारा इंडिया गठबंधन से, तो हार तो जाते हैं अजय राय जी, लेकिन हार कर भी चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता को या देश के इतने सबसे बड़े नेता को जो पूरे वर्ल्ड में अपनी अच्छी छवि छोड़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने डंका बजाते हैं, उनको सिर्फ 1.5 लाख मतों से ही चुनाव जीतना पड़ता है और कुछ के राउंड में पीछे चलना पड़ता है, तो एक बड़ी बात होती है। ये रही अजय राय जी के राजनीतिक जीवन के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।